हेलो, मैं आपको जैसा कि आपको मालूम है डेली मैं एक वीडियो बनाती हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास जो NTA नेट, ये देखिए लिखा है NTA नेट और पेपर सेकेंड यूनिट 2 हिंदी और जो MA के लिए भी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप इसे डेली सुनकर लाभ उठाएंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ तक पढ़ लिए थे। हम आपको बताते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। भूषण में हमने पढ़ा था पेज नंबर 227 यानी 227 तक। अब हम 228 पे हिंदी साहित्य का इतिहास का आगे भाग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए और लाभ उठाइए। चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चाही करसती है। बिलख बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगनी की नारी फरकाती है। थर थर कांपत कुतुम्ब शाही गोलकुंडा, हरी हवस भूप वीर भरकती है। राजा शिवराज के नागरन की धाक सुनी, केते बादशाहन की छाती धरकती है। जिही फन फुटकार उड़त पहर भार, कुरम कठिन जनु कमल बिदलिंगो। विषजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन, झरन चित्कारी मद दिग्गज उगली गो। कीन्हो जीन्ही पान पया पान सो जहान कुल, कौलहु उलछी जल सिंधु खल भालिंगो। खग खगराज महाराज शिवराज जी को, अखिल भुजंग मुगल दल निगालिगो। तो इस तरह से है बीरस में। तो पंक्तियां हमने पढ़ी भूषण की। आगे हम पढ़ते हैं कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र के सुनिए। ये आगरा के रहने वाले मथुरा चौबे थे और महाकवि बिहारी के भजन से प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम परशुराम मिश्र था। कुलपति जी जयपुर के महाराज जयसिंह बिहारी के आश्रयदाता के पुत्र महाराज राम सिंह के दरबार में रहते थे। इनके रहस्य का रचना काल कार्तिक कृष्ण 11 संवत 1727 है। अब तक इनका यही ग्रंथ प्रसिद्ध और प्रकाशित है, पर खोज में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और मिले हैं। जैसे देखिए, दौड़ पर्व संवत 1737 का कुलपति मिश्र का, युक्ति तरंगिणी 1743 कुलपति मिश्र, नखशिख संग्राम सार कुलपति मिश्र, रस रहस्य 1724 कुलपति मिश्र। देखिए रस रहस्य भी है कुलपति मिश्र का, ध्यान दीजिए। अतः इनका कविता काल संवत 1724 और संवत 1743 के बीच ठहरता है। रीतिकाल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद था। यानी जो रस रहस्य लिखे थे उन्हें के काव्य प्रकाश से थे, मम्मट का संस्कृत में था उनका। साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि प्रचलित लक्षण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक पौर निरूपण का प्रयत्न करें। इसी उद्देश्य से इन्होंने अपना रस रहस्य लिखा। शास्त्रीय निरूपण के लिए पद उपयुक्त नहीं होता, इसका अनुभव उन्होंने किया। इससे कहीं कहीं कुछ गद वार्तिक भी रखा, पर गद परिमार्जित न होने के कारण जिस उद्देश्य से इन्होंने अपना यह ग्रंथ लिखा वह पूरा ना हुआ। इस ग्रंथ का जैसा प्रचार चाहिए था ना तो हो सका। जिस स्पष्टता से काव्य प्रकाश में विषय प्रतिपादित हुए वह स्पष्ट इनके ब्रज भाषा गद का प्रकाश किसका है?
कुलपति मिश्र। पद में ना आ सकी, कहीं कहीं तो भाषा वाक्य रचना दुरूह हो गई। यद्यपि इन्होंने शब्द शक्ति और भाव निरूपण में लक्षण उदाहरण दोनों बहुत कुछ काव्य प्रकाश के ही दिए, पर अलंकार प्रकरण में इन्होंने प्राय अपने आश्रयदाता महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वर रचित उदाहरण दिए हैं। ये ब्रज मंडल के निवासी थे, अतः इनको ब्रज की चलती भाषा पर अच्छा अधिकार होना ही चाहिए। हमारा अनुमान है जहाँ इनको अधिक स्वच्छंदता रही होगी वहीं इनकी रचना और सरस होगी। इनकी रचना का एक नमूना दिया जाता है। किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की। ऐसे ही कुंज बनी छवि पुंज, ऐसे ही कुंज बनी सभी पुंज, रहे अली गुंजत यूं सुख लीजे, नैन विशाल हिये बनमाला, बिलोकत रूप सुधा भरि पीजे, जामनी जाम की कौन कहे, जुगजात चाहिए जो छिन चीजे, आनंद यूं उग ना योई रहे, पिय मोहन की मुख देखिबो कीजे। किसका है? कुलपति मिश्र। ध्यान दीजिएगा, पंक्तियां आ सकती हैं परीक्षा में। 9वां सुखदेव मिश्र। अभी 8वां पढ़ा था कुलपति मिश्र, अब सुखदेव मिश्र की बारी है। दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक है। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कंपिला था, जिनका वर्णन उन्होंने अपने वृत्त विचार में किया। वृत्त विचार भी किसका है? सुखदेव मिश्र का। इनका कविता काल संवत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। इसके 7 ग्रंथों का पता अब तक है। वृत्त विचार संवत 1728 सुखदेव मिश्र का है। छंद विचार फजिल अली प्रकाश रसावरण सुखदेव मिश्र का। सिंगार लता सुखदेव मिश्र। अध्यात्म प्रकाश संवत 1775 अध्यात्म प्रकाश किसका? सुखदेव मिश्र। 1775 संवत। दशरथ राय, ये भी है सुखदेव के। अध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधित बातें कहीं, जिसमें यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निष्पक्ष विरक्त साधु के रूप में रहते थे। काशी से विद्या अध्ययन करके लौटने पर अशोथर जिला फतेहपुर के राजा भगवंत राय खिची तथा डोडिया खेर के रामदरन सिंह के यहाँ रहते थे। कौन था? रामदरन डोगिया रहते थे। कौन? सुखदेव मिश्र। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। अंत में मुरारमाऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुम्ब दौलतपुर में जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी। किसने दिया कविराज की उपाधि? अगर पूछा जाए सुखदेव मिश्र को तो राजा गौड़ सिंह ने, राजा राज सिंह गौड़ उपाधि दी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। फजिल अली प्रकाश और रसावरण दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर हैं।
फजील अली प्रकाश किसका है? सुखदेव मिश्र का। ठीक है। रसावरण किसका है? सुखदेव मिश्र का। श्रृंगार रस इसमें ज़्यादा है, देखिए नमूने इनकी पद देखिए। ननद निनारी सासु मायके सिधारी। अच्छा। आहे रैन अधियारी भारी, सुझत न कल करुक है, प्रीतम को गौन कबिराज न सोहत मौन, दरुन बहत पौन अलाग्यो भेग झरू है। देखिए दोबारा से देख लीजिए। ननद निहारी सासु मायके सिधारी, आहे रैन अधियारी भारी, सूझत न करु है, प्रीतम के गौन कबिराज न सोहत मौन, दरुन बहत पौन लाग्यो मेघ झरू है। संग न सहेली वैस नवल अकेली, तन परी तलबेली महा लाग्यो मैन सरू है, भाई अधिरात मेरो जियारा दरत है, जाग जागू रे बटोही यहाँ चोरन को डर है। समझे? बटोही जागू चोरन का डर है। जो ही जहाँ मगु नंद कुमार, तहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है, मोतिनी ही को किए गहनों सब, फूली रही चनु कुंद की डार है, भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बहरी जाहिर हो तिनदार है, जेन्हे सी जोहने गई, मिली यूं मिली जाति जो दूध में दूध की धार है। तो इस तरह से हमने अभी तक किसके पद पढ़े? कविता ये पढ़े सुखदेव के पद। तो आगे देखिए कालिदास त्रिवेदी, उनका नाम कालिदास त्रिवेदी है, 10 नंबर पे है। ये अंतर्वेद के रहने वाले कन्या कुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। जान पड़ता है कि संवत 1745 वाले गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई पर औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया। देखिए किस तरह। गढ़न गढ़ी से गढ़ी, महल मढ़ी से मढ़ी, बीजापुर ओप्यो दलमली सुघराई में, कालिदास कोप्यो वीर ओलिया अलमंगीर, तीन तरवारी गही पुहमी पराई में, बूदते निकसी महिमंडल घमंड मची, लोहू की लहरी हिमगिरी की तराई में, गाड़ी के सुझंडा आड़ कीन्ही बादशाह ताते, डकरी चमुंड गोलकुंडा की लड़ाई में। कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है। और किसी हरे कालिदास? जम्बू नरेश जोगजीत सिंह, अजीब नाम है ना, देखिए ध्यान से, जम्बू नरेश जोगजीत सिंह, जिनके लिए संबत 1749 में इन्होंने वर वधू विनोद बनाया। क्या बनाया था इन्होंने? वर वधू विनोद, कालिदास त्रिवेदी ने। यह नायिका भेद और नक्श की पुस्तक है। 32 कवित्तों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जजीरा बंद भी है। किसका जजीरा बंद? कालिदास त्रिवेदी का। राधा माधव बुध मिलन विनोद नाम का एक कोई ग्रंथ इनकी खोज में मिला। कौन सी खोज में मिला? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को राधा माधव बुध मिलान विनोद खोज में मिला। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह ग्रंथ कालिदास हजारा है। इसे तो आराम से पहुँचाएंगे। कालिदास हजारा किसका है? कालिदास त्रिवेदी का। बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इसमें संबत 1481 से लेकर संबत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित हैं। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी है। इसके पुत्र कबीर और पौत्र दुल्हा भी बड़े अच्छे कवि हुए।
ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनकी फुटकल कवित्त इधर उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। 2 कवित्त नीचे दिए जाते हैं, देखिए। चुमो करकंज मंजू अमल अनुप तेरो, रूप के निधान कान्हा मो तन निहारी दे। कालिदास कहे मेरे पास हरे हेरी हेरी, माथे धरी मुकुट लुकुटुट कर डारी दे। कुंवर कन्हैया मुख चंद को जुन्हिया जारू, लोचन चकोरन की प्यासन निमारी दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंद लाल प्यारे, लट उलझी है नक बेशर संभारी दे। हाथ हंसी दीन्हों भीत अंतर परस प्यारी है, देखत ही छकी मख कन्हर प्रवीण की। निकस्यो झरोखे माझ बिकस्यो कमल सम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनीन की। कालिदास तैसी लाल मेहंदी के बुलंद की, चारू नख चंदन की लाल अग्रीन की। कैसी छवि छजाती है छाप और छलान सू, कंकन चुरीन की जड़ाऊं पहुँचीन की। तो इनका ख़त्म हुआ। किसका ख़त्म हुआ? तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी तक? कालिदास त्रिवेदी के। सुखदेव के बाद कालिदास त्रिवेदी के। कंकन चुरीन जड़ाऊ है, सब कालिदास त्रिवेदी के। अब देखिए राम 11वें नंबर पर हैं। ये सब उत्तर रीतिकाल के कवि हैं। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 में लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारा में है। इनका नायिका भेद एक ग्रंथ सिंगार सौरभ है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया, तो राम का हनुमान नाटक है, ठीक है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। तो शिव सिंह सरोज ने इनकी कविता काल कब मानी? राम की 1730 में। इनका एक कवित्त नीचे दिया जाता है। उमड़ी झुमड़ी घन अखंड धार, चंचला उठत तामे तरजी के। बहरी पपीहा भेक पिक खग टेरत है, धुनी सुनी प्राण उठे लरजी के। काहे कबी राम लख चमक खदोतन की, पीतम को रही मैं तो बरजी के। सावन दुहन आयो गरजी के। तो इस तरह से पढ़िए। अब नेवाज देखिए, इम्पॉर्टेंट है नेवाज, इनके आते हैं। तो आज मैं थोड़ा ही पढ़ूंगी इनके बारे में, फिर कल। नेवाज 12 नंबर पे आते हैं उत्तर रीतिकाल कवियों में। ये अंतवेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान में थे। कब थे? 1737। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवान कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवान कवि ने यहाँ फभक्ति छोड़ी थी। तो नमस्ते। आगे